चलिए अब शुरू करते हैं 8वां अध्याय चालाक मेंढक। प्रस्तुत पाठ में एक चालाक मेंढक द्वारा एक धूर्त कौवे को मूर्ख बनाने का वर्णन बड़े रोचक शब्दों में किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम पाठ। एक वन में बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर अनेक पक्षियों के घोंसले थे। एक मूर्ख कौवा भी वहां रहता था। पेड़ के निकट ही एक गहरा तालाब था। उस तालाब में बहुत से मेंढक थे। उनमें से एक मेंढक खूब मोटा ताजा था। कौवे की नजर उस मोटे ताजे मेंढक पर थी। वह उसे पकड़कर अपना भोजन बनाना चाहता था, परंतु उसे अवसर नहीं मिल पा रहा था। कुछ समय बीतने पर जाड़े की ऋतु आ गई तथा खूब ठंड पड़ने लगी। एक दिन सुबह सवेरे ही ठंड के मारे वे मेंढक तालाब से बाहर आकर धूप में बैठ गया। अचानक कौवे की नजर उस पर पड़ गई। वह इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था, अतः वह मेंढक पर झपटा और उसे चोंच में उठाकर पेड़ पर जा बैठा। मेंढक बहुत चालाक था। वह तनिक भी ना घबराया। कुछ सोचकर बोला, कौवे भाई, देखो, मैं अब आपका भोजन हूँ, लेकिन मेरा शरीर तो कीचड़ से लथपथ है। खाने से पहले यदि आप मुझे धो लो तो आपको मुझे खाने का भरपूर मजा आएगा। कौवा मेंढक से सहमत हो गया। वह उसे चोंच में उठाकर पुनः तालाब पर ले गया। मेंढक को धोने के लिए कौवे ने अपनी चोंच पानी में डाल दी। मेंढक का शरीर चिकना होता है। थोड़ा सा बल लगाकर एक ही झटके में वह कौवे की चोंच से निकल गया और गहरे पानी में पहुंच गया। कौवा अपना शिकार खोकर बहुत निराश हुआ। वह अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मेंढक ने पानी में से अपना सिर निकाला और बोला, भाई कौवे, मैंने आपको कैसे मूर्ख बनाया है। कौवे ने लाज के मारे सिर झुका लिया। वह अपनी मूर्खता पर बार बार लाल पीला हो रहा था, अतः वह चुपचाप वहां से उड़कर अपने घोंसले में जा बैठा। चलिए अब करते हैं शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग। वन का अर्थ है जंगल, निकट का अर्थ है पास, अवसर का अर्थ है मौका, ऋतु का अर्थ है मौसम, लाज का अर्थ है शर्म। चलिए अब करते हैं हम अभ्यास कार्य। पहला, इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। घोंसला, निराश, सहमत, अवसर, मजा, पुनः, अतः। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। कौवा था मूर्ख, मोटा ताजा था मेंढक, चालाक कौन था मेंढक। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है कौवा अपना भोजन किसे बनाना चाहता था। कौवा मोटे ताजे मेंढक को अपना भोजन बनाना चाहता था। दूसरे पर आते हैं, कौवे की निराशा क्या क्या कारण था। कौवा अपना शिकार खोकर निराश था। तीसरे पर आते हैं, मुसीबत में किस प्रकार काम लेना चाहिए। मुसीबत में बुद्धि से काम लेना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।
पक्षियों के घोंसले कहाँ थे? पक्षियों के घोंसले बरगद के पेड़ पर थे। पेड़ के निकट क्या था? पेड़ के निकट एक गहरा तालाब था। कौवा कहाँ पर रहता था? कौवा भी बरगद के पेड़ पर रहता था। घा करते हैं अब हम कौए की नजर किस पर थी और क्यों? कौए की नजर एक मोटे ताजे मेंढक पर थी क्योंकि वह उसे अपना भोजन बनाना चाहता था। मेंढक ने कौए से अपने आप को कैसे बचाया? मेंढक ने कौए से कहा, मेरा शरीर कीचड़ से लथपथ है। खाने से पहले यदि आप मुझे धो लें तो आपको मुझे खाने का भरपूर मजा आएगा। सहमत हो गया कौवा और उसने मेंढक को अपनी चोंच में लिया और पानी में धोने के लिए आगे बढ़ाया। अतः थोड़ा सा ही बल लगाकर एक ही झटके में मेंढक ने अपने आप को उससे बाहर निकाल दिया और गहरे पानी में चला गया। इस तरह मेंढक ने अपनी जान बचा ली। कौए ने अपने सिर क्यों झुका लिया? कौए ने अपना सिर इसलिए झुका लिया क्योंकि उसकी मूर्खता के कारण मेंढक उसके हाथ से निकल गया था। चलिए अब आते हैं हम 5वें पर। इसमें हमें रिक्त स्थानों को भरना है। वन में बरगद का पेड़ था। पेड़ के निकट ही एक तालाब था। कौए की नजर मोटे ताजे मेंढक पर थी। मेंढक बोला, मेरा शरीर कीचड़ से लथपथ है। मेंढक गहरे पानी में पहुंच गया। कौए ने लाज के मारे सिर झुका लिया। चलिए अब करते हैं हम 6ठा। इसमें हमें सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना है। वन में आम का पेड़ था, ये गलत है। कौवा बुद्धिमान था, ये भी गलत है। मेंढक धूप में बैठा था, ये सही है। मेंढक का शरीर चिकना होता है, ये सही है। कौए ने अपना सिर झुका लिया, ये भी सही है। चलिए अब शुरू करते हैं हम भाषा ज्ञान। आते हैं हम पहली पर। विलोम शब्द लिखिए। हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा। चतुर का विलोम मूर्ख। सहमत का असहमत। सुबह का शाम। धूप का छाँव। चिकना का खुरदुरा। ठंड का गर्मी। निराशा का आशा। बाहर का अंदर। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें क्या करना है, जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। अवसर। अवसर पाते ही चोर भाग गया। चतुराई। मेंढक ने अपनी चतुराई दिखाई। क्रोध। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तनिक। मेरी बात पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं है। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें क्या करना है, इन्हें हमें सही वर्तनी करके लिखना है। ये आपको स्वयं करना है। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। लाज का अर्थ क्या है, शर्म। अवसर का अर्थ क्या होगा, मौका।
क्रोध का अर्थ क्या होगा? गुस्सा। तनिक का अर्थ क्या होगा? जरा भी। चतुर का अर्थ क्या होगा? होशियार। भरपूर का अर्थ क्या होगा? पूरा। इस तरीके से आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं। चलिए अब आते हैं हम 5वें पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वन का जंगल, अरण्य। पेड़ का वृक्ष, तरु। सवेरे का सुबह, प्रातः। चलिए अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें हमें क्या करना है? नीचे जो दिए गए हैं उनको हमें चित्रों को पहचानना है व ये बताना है कि ये कैसे प्राणी है। ये क्या है? मेंढक। ये क्या है? मछली। ये क्या है? खरगोश। ये क्या है? तोता।